कुछ सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है जाहिर रन्स फॉरवर्ड एंड बॉल्स। देखिए जाहिर जो है रन्स फॉरवर्ड, रन्स कौन सी फॉर्म है? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट कौन है? जी हाँ, जाहिर जो है वो इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। जाहिर रन्स फॉरवर्ड, जाहिर जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है, एंड बॉल्स और बॉल डाल देता है। देखिए बॉल्स भी वर्ब है, सब्जेक्ट इसका भी क्या है? जी हाँ, इसका भी सब्जेक्ट जाहिर है, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहां भी एस लगा है। देखिए ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में है, सेंटेंस अपनी जगह सही है। जाहिर जो है वो रन्स फॉरवर्ड आगे की तरफ दौड़ता है और बॉल डाल देता है। देखिए यहां कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो बार बार घटित होता है, यहां कोई साइंटिफिक फैक्ट भी नहीं है, कोई इमीडिएट परसेप्शन भी नहीं है, कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं है जो हमेशा सच साबित हो। उसके बावजूद भी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है। ऐसा क्यों? कोई भी गेम जब हम लोग देखते हैं तो उसकी कमेंट्री जो है वो हमें प्रेजेंट सिंपल में ही सुनने को मिलती है। किसी भी गेम की कमेंट्री जो है वो हमें प्रेजेंट सिंपल में ही सुनने को मिलती है। ऐसा क्यों? देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में कमेंट्री करने का कारण है कि जब भी हम लोग कमेंट्री करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करने से एक लाइव डिस्क्रिप्शन हमें दिखाई देता है, एक लाइव डिस्क्रिप्शन की फीलिंग आती है, एक जीवन चित्र हम प्रस्तुत कर सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हुए। सपोज कीजिए कि मैं आपको कोई कमेंट्री सुनाऊं और मैं आपको सीधा सिंपल सा पास्ट टेंस में कह दूं कि बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन ने बैट घुमाया और मिड ऑन पे 6 मार दिया। आपको सुनने में कोई मजा नहीं आया, आपको महसूस भी नहीं हुआ किस तरह से बॉल गई, किस तरह से बैट्समैन ने छक्का मारा। लेकिन इसी चीज को, इसी एक्शन को मैं प्रेजेंट सिंपल में शो करता हूं। बॉलर जो है वो आगे बढ़ता है, बैट्समैन जो है आगे की तरफ बढ़कर बॉल को उठाता है, फील्डर बॉल के पीछे भागता है, वो जंप लगाता है लेकिन रोक नहीं पाता है और 6 रन। तो जिस तरह से मैं प्रेजेंट सिंपल में एक एक्शन को बताता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं वैसे वैसे आपकी आंखों के सामने एक लाइव इफेक्ट नजर आ रहा है, एक जीवन चित्रण प्रस्तुत हो रहा है, एक चित्र को आप महसूस कर सकते हो। तो वो लाइव इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट सिंपल में ही महसूस करते हैं। इसलिए हम क्रिकेट कमेंट्री हो या फुटबॉल कमेंट्री हो, कोई भी गेम या स्पोर्ट्स की कमेंट्री हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो वो जीवन चित्र प्रस्तुत करने की वजह से कमेंट्री हमारी प्रेजेंट सिंपल में चलती है, इसलिए हमारा सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है रोमियो एंटर्स थ्रू द विंडो। रोमियो जो है एंटर्स, एंटर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थ्रू द विंडो। रोमियो जो है वो खिड़की से एंट्री करता है, एंड जूलियट स्माइल्स, और जूलियट मुस्कुराती है। देखिए स्माइल्स भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट कौन? जूलियट, एंटर्स का सब्जेक्ट कौन? रोमियो। देखिए पूरा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, सेंटेंस अपनी जगह सही है। यहां प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल क्यों हुआ है? यहां प्रेजेंट सिंपल होने की वजह है, देखिए जब भी हम लोग कोई नाटक, कोई भी प्ले हम लोग जब देखते हैं तो स्टेज पे जैसे ही पर्दा उठता है हमारा नाटक शुरू हो जाता है या कोई भी प्ले हमारा शुरू होता है, तो उस वक्त पर्दे के पीछे से आवाज आती है, पर्दे के पीछे से आवाज आती है। और वो आवाज क्यों आती है? वो आपके सामने स्टेज पर जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, उनके बारे में व्याख्या करती है। और वो जो आवाज जब आएगी, जो व्याख्या करेगी, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही करेगी। मान लीजिएगा, सपोज कीजिए आप कोई नाटक देखने गए, कोई प्ले देखने गए, जैसे ही पर्दा उठा आपकी आंखों के सामने एक व्यक्ति जो है जिसने काफी अच्छी वेशभूषा पहन रखी है, वो परेशान होकर इधर से उधर पूरे स्टेज पे घूम रहा है। आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन है, क्यों ये इतना परेशान है? और तभी पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है कि राज्य का राजा बहुत परेशान है क्योंकि दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए राजा अपने कक्ष में काफी चिंतित है और सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। अब ये आवाज आई, इस आवाज ने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया, उस नाटक का विवरण प्रस्तुत कर दिया। अब आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति एक राजा है और ये परेशान क्यों है। अब नाटक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप सभी पात्रों को समझ पाएंगे, उस सिचुएशन को आप समझ पाएंगे। अगर ये आवाज नहीं आती तो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए किसी भी स्टेज शो पे या किसी भी नाटक का जब विवरण प्रस्तुत करते हैं, पीछे से जब आवाज आती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही आती है। और ये पीछे से आवाज एक तरह से एक लाइव कमेंट्री की तरह ही है। जिस तरह से मैदान में गेम चलता है उसकी लाइव कमेंट्री प्रेजेंट सिंपल में होती है, उसी तरह स्टेज पर एक प्रोग्राम चल रहा है, एक नाटक चल रहा है, एक प्ले चल रहा है, ये भी उसी की एक लाइव कमेंट्री की तरह ही है। इसलिए यहां पे भी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कह सकते हैं किसी भी नाटक का विवरण प्रस्तुत करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं।
कई बार आपने स्टेज शो वगैरह देखे होंगे, वहां पे भी जो इंसान एंकरिंग करता है, स्टेज पर जो एंकरिंग करता है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि वो भी गेम्स और स्पोर्ट्स की तरह ही, कमेंट्री की तरह ही उसके सामने जो घटित हो रहा है वो आपको बयान कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है द न्यू बैच स्टार्ट्स ऑन नवंबर 26 नेक्स्ट मंथ। देखिए नया बैच जो है वो अगले महीने की 26 तारीख को शुरू होगा, 26 नवंबर नेक्स्ट मंथ में शुरू होगा। देखिए यहां पर एक्शन जो है स्टार्ट्स, देखिए यहां पर स्टार्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? द न्यू बैच, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। देखिए यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल क्यों हुआ है? यहां पर जो एक्शन है वो रिपीटेशन है क्या? उसमें वो बार बार घटित होता है क्या? जी नहीं। कोई हमेशा सत्य रहने वाला कथन है? ऐसा भी नहीं है। देखिए यहां पे प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होने की वजह है टाइम टेबल एक्शन। कहीं भी जब हम लोग ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो कि टाइम टेबल हो, यानी कि समय सारणी द्वारा पहले से ही निर्धारित हो, पहले से ही निर्धारित एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक्शन फ्यूचर में ही क्यों ना हो। जैसे यहां पर है न्यू बैच स्टार्ट्स ऑन नवंबर 26 नेक्स्ट मंथ। देखिए अगले महीने की 26 तारीख को, काम तो फ्यूचर में होगा, लेकिन ये जो काम है, जो एक्शन है, ये पहले से ही इसका टाइम टेबल फिक्स है, समय सारणी के द्वारा निर्धारित है। तो कोई भी ऐसा काम जिसका टाइम टेबल पहले से ही फिक्स हो, यानी कि किसी भी टाइम टेबल एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर गोज टू रणवीर सिंह। देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो रणवीर सिंह को दिया जा रहा है, या रणवीर सिंह को दिया जाना है। गोज, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? जी हाँ, द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर। बात यहाँ अवार्ड की हो रही है और अवार्ड के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। देखिए यहां भी स्टेज के ऊपर शो चल रहा है। अब उस शो के अंदर क्या घटित हो रहा है, स्टेज पर क्या चल रहा है, ये भी कमेंट्री की तरह ही हमें एंकरिंग करने वाला इंसान हमें बता रहा है। तो इसलिए स्टेज पर किसी भी नाटक का विवरण प्रस्तुत करने के लिए या स्टेज शो का विवरण प्रस्तुत करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस हमारा सही है। तो हम लोग कह सकते हैं कोई भी गेम्स या स्पोर्ट्स की कमेंट्री जब हमें करनी हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल होगा। स्टेज पर कोई भी नाटक का विवरण प्रस्तुत करना हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। या फिर स्टेज पर कोई एंकरिंग करते हैं तो एंकरिंग करते समय विवरण प्रस्तुत करना है स्टेज पर जो चल रहा है, वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही होता है। उसके अलावा टाइम टेबल एक्शन को शो करने का काम भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फर्स्ट है अ बॉय स्टेप्स हिज फ्रेंड इन न्यू दिल्ली। स्टेप्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट कौन है इसका? जी हाँ, अ बॉय। स्टेप्स का मतलब होता है किसी नुकीली चीज से मारना, घोंपना, जिसको आप कह देते हो, चाकू घोंपना या कोई नुकीली चीज घोंपना, दैट इज स्टेप्स कहलाता है। एक लड़का जो है स्टेप्स चाकू घोंप देता है हिज फ्रेंड, उसके दोस्त को, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। देखिए यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हुआ है, सही है क्या? जी हाँ, सेंटेंस हमारा सही है। अ बॉय स्टेप्स हिज फ्रेंड इन न्यू दिल्ली। एक लड़का जो है नई दिल्ली में अपने दोस्त को चाकू मार देता है। देखिए ये रोज रोज काम होता है क्या? कोई रिपीटेशन है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया है। देखिए यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करने की वजह है न्यूज हेडलाइंस। कभी भी जब आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर मुख्य हेडलाइंस जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल में ही इस्तेमाल होती हैं। केवल हेडलाइंस की बात हो रही है, अंदर जो खबर का जो विवरण है वो तो पास्ट की घटना है तो पास्ट में ही चलेगा, लेकिन न्यूज हेडलाइंस जो है, मुख्य हेडलाइंस जो है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आएंगी। तो अगर ये अखबार की हेडलाइन बन के प्रयोग हुआ है ये वाक्य, उस केस में हम लोग इसको सही कर सकते हैं। न्यूज हेडलाइंस होने की वजह से कभी भी आप देखिएगा न्यूज हेडलाइंस जो है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही चलती हैं। सेकंड सेंटेंस है द पीएम अराइव्स ऑन मंडे। देखिए ये भी अगर न्यूज हेडलाइन है तो प्रेजेंट सिंपल में ही जाना है कि प्रधानमंत्री जो है, पीएम जो है, वो मंडे को पहुंचने वाले हैं। काम तो फ्यूचर में होगा, लेकिन न्यूज हेडलाइंस बनकर अगर आई है तो प्रेजेंट सिंपल में होगा। देखिए इसके अलावा यहाँ पर टाइम टेबल एक्शन भी है। द पीएम अराइव्स ऑन मंडे, पीएम का मंडे को आने का टाइम टेबल फिक्स है, तो टाइम टेबल एक्शन होने की वजह से भी हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस हमारा सही है। तो यहाँ न्यूज हेडलाइंस होने की वजह से भी और टाइम टेबल एक्शन भी है, इस वजह से प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है द ट्रेन डिपार्ट्स एट 4:30 PM। ट्रेन जो है वो 4:30 बजे रवाना होती है। डिपार्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
सब्जेक्ट हमारा क्या है? जी हाँ, ट्रेन प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्योंकि क्या है यहां पर? जी हाँ, यहां भी टाइम टेबल्ड एक्शन होने की वजह से प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल हुआ है। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 4:30। ट्रेन के आने का जाने का टाइम टेबल फिक्स है, समय सारणी फिक्स होती है, इसलिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल होता है। देखिए, जब भी आप स्टेशन पर होते हैं तो कई बार अनाउंसमेंट होता है, ट्रेनों के आने का जाने का अनाउंसमेंट होता है। उस अनाउंसमेंट में ध्यान दीजिएगा, वो प्रेजेंट सिंपल में ही होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेनों का आने का जाने का टाइम टेबल फिक्स है और टाइम टेबल एक्शन होने की वजह से हम प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे न्यूज हेडलाइंस हो या फिर टाइम टेबल एक्शन हो, दोनों को ही दर्शाने का काम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। शेक्सपियर सेज व्हाट इज इन द नेम। शेक्सपियर कहता है नाम में क्या रखा है। देखिए यहाँ पे सेज का इस्तेमाल हुआ है, यानी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हुआ है। शेक्सपियर ये बात रोज रोज कहता है क्या? ये बार बार कहता है क्या? जी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है। देखिए, ऐसी बात जो सत्य साबित हो या ऐसा एक्शन जो बार बार घटित होता हो, वहां हम लोग प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है। सेंटेंस हमारा सही है। तिलक सेज, तिलक कहते हैं स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बर्थ राइट जन्मसिद्ध अधिकार। देखिए, यहां भी प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल हुआ है और ये भी हमारा सेंटेंस सही है। थर्ड है वर्ड्सवर्थ सेज। वर्ड्सवर्थ कहता है, यहां भी प्रेजेंट सिंपल है और क्या कहता है वर्ड्सवर्थ? चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा जो है वो इंसान का बाप होता है। देखिए, यहां भी प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल हुआ है। तीनों ही सेंटेंस हमारे सही हैं। ये तीनों ही सेंटेंसेस सही क्यों हैं? देखिए, ये लोग तो अब दुनिया में नहीं है, इन्होंने पास्ट में ये बात कही थी, लेकिन फिर भी हम लोग इसको प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आदमी तो पास्ट में मर चुके हैं, ये लोग पास्ट में मर चुके हैं, लेकिन इनके द्वारा कही गई बात आज भी किताबों में जिंदा है। पुरानी पीढ़ी ने भी उसको पढ़ा था, हमारी आज की पीढ़ी भी उसको पढ़ रही है और हो सकता है आने वाले लोग भी उसको पढ़ें, तो ये किताबों में हमेशा मौजूद रहेगा। इसलिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कई बार आप मूवीज वगैरह देखते हैं, कोई भी मूवी आप ले लीजिए, मान लीजिए मैं कहूं कि गब्बर सिंह सेज या गब्बर सिंह सेड, हाउ मेनी पीपल वर देयर, कितने आदमी थे, तो यहां गब्बर सिंह सेड कहूं या गब्बर सिंह सेज कहूं? देखिए, अगर आप गब्बर सिंह सेड कहेंगे, पास्ट में ले जाएंगे, तो पास्ट टेंस तो वहां इस्तेमाल होता है जहां पास्ट की घटनाएं पास्ट में खत्म, प्रेजेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम यहां पर सेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गब्बर सिंह सेज ही कहेंगे। क्यों? देखिए, गब्बर सिंह का कैरेक्टर निभाने वाला व्यक्ति जो है अभिनेता अमजद खान, उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उस कैरेक्टर की मौत नहीं हुई है। गब्बर सिंह कभी नहीं मर सकता। देखिए, इस फिल्म के अंदर ये पात्र जो है, गब्बर सिंह का कैरेक्टर जो है, ये कभी भी जब मूवी चलेगी, ये पात्र कभी नहीं मर सकता। ये पात्र पहले भी जिंदा था, आज भी है और आने वाले टाइम में भी, जब तक ये मूवी रहेगी ये पात्र जीवित रहेगा, लोगों के जहन में ये पात्र हमेशा जीवित रहेगा। तो ये पात्र कभी नहीं मर सकता, इसलिए हम यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से महान व्यक्तियों द्वारा कहे गए वक्तव्य जो आज भी जिंदा हैं, आज भी किताबों में हम उन्हें पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही इस्तेमाल करते हैं, वो पास्ट में नहीं जाते। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन वी वांट टू शो द कोटेशन ऑफ फेमस पर्संस वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस देयर। वहां पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग एक्शंस की बात की और अलग अलग स्टेट स्थितियों की बात की। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इन अलग अलग एक्शंस को और इन स्थितियों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी हमने अभी बात की। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। आपके सामने ये पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी जितने भी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर एक्शंस पढ़े हैं या फिर स्टेट्स पढ़े हैं, वो सब आपके सामने एक साथ यहां लिखे हुए हैं। एक्शंस ये काम को शो करेगा या फिर स्टेट्स स्थिति को शो करेगा। सारे एक्शंस और स्टेट्स आपके सामने एक साथ यहां पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परमानेंट स्टेट की। देखिए, अगर हम ऐसी स्थिति को शो करते हैं जो कि करीब करीब परमानेंट है, तो उस परमानेंट स्टेट को शो करने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आपके मुंह से निकलता है जो कि हमेशा सच बना रहे, विच इज ऑलवेज ट्रू, तो ऐसा स्टेटमेंट भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही चलता है। रिपीटेड एक्शन अगर कोई है, एक ऐसा एक्शन जो बार बार दोहराव जिसका होता है, जो बार बार होता है, रिपीटेशन अगर हमें शो करना है किसी कार्य का, तो वो भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही शो करेंगे। उसके बाद हमने बात की थी इमीडिएट परसेप्शन, यानी कि इंद्रिय बोध।
आपके शरीर में जो भी आपको महसूस होता है, जो भी आपको फीलिंग उठती है, इंद्रियां आपको महसूस कराती हैं, जिसे हमने इंद्रिय बोध कहा था। इंग्लिश में उसे परसेप्शन कहते हैं। तो कहीं भी आपको परसेप्शन का सेंस देना है, परसेप्शंस दिखाना है, तो हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही जाएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य को दर्शाने का काम भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही करता है। उसके अलावा साइंटिफिक फैक्ट हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, उसे भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखते हैं। ऑटोमेटिक रिएक्शन हो, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, ऐसी प्रतिक्रिया जो स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक रिएक्शन है, उसे दर्शाने का काम भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस से ही करते हैं। उसके अलावा हमने बात की थी गेम्स या स्पोर्ट्स की कमेंट्री जो होती है वो प्रेजेंट सिंपल में ही होती है, ताकि सुनने वाले की आंखों के सामने एक चित्रण प्रस्तुत हो, एक सजीव चित्रण प्रस्तुत कर सके, वो उसको महसूस कर सके, इसलिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं कमेंट्रीज के अंदर। उसके अलावा हमने बात की थी डेस्क्रिप्शन ऑफ प्लेज और शोज। देखिए स्टेज पर जो भी शो होते हैं या फिर नाटक होता है, उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यूज हेडलाइंस जो हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही दर्शाई जाती हैं। टाइम टेबल एक्शन की अगर हम बात करते हैं, समय सारणी द्वारा निर्धारित पहले से ही कोई एक्शन है, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही दर्शाया जाता है। कोटेशंस ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज, देखो प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा कहे गए वक्तव्य जो आज भी हम लोग पढ़ते हैं, तो सारे वक्तव्य जो है हम लोग प्रेजेंट सिंपल में ही दर्शाते हैं, क्योंकि ये आज भी हमारे साथ किताबों में जीवित हैं। इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस आपको कहीं भी नजर आ जाए तो इंपेरेटिव सेंटेंस भी हमेशा कौन से टेंस में चलते हैं? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही चलते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनती हैं। देखिए हिंदी अनुवाद से आपको टेंस समझ में नहीं आएगा, आपको ये एक्शंस और स्टेट्स के बारे में जानना पड़ेगा। सेंटेंस को आराम से पढ़िएगा, अगर उस सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई स्थिति बनती है तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल होगा। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे ज्यादा एक्शंस और स्टेट्स हैं, सबसे ज्यादा बड़ा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। आप इन्हें बार बार पढ़िएगा, 5-7 बार रिवाइज जब आप करेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप ही सारी चीजें फिट हो जाएंगी। बस आपको प्रैक्टिस में रहना है, आपको बार बार इन सब चीजों को पढ़ते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टेंस पे।